हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में एंड देखेंगे कि पिछले वीक में क्या हुआ और आने वाले वीक में क्या हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड पहले ही बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को से सलाह ज़रूर लें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि निफ्टी में ये देखेंगे कि वीकली में क्या हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हुआ है एंड किस हिसाब से निफ्टी में कैसे इसको देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जस्ट अब मान के चलते हैं यहाँ पर एक 26,100 के करीब यहाँ पर फ्रेश एक लाइन है जो, ठीक है, यहाँ से इसने सबसे पहले रेजिस्टेंस लिया था 180, 26,178, तो 180 का हम राउंड फिगर मानते हैं। आज 180 का ही फाइट हुआ था जिसमें बुल्स थोड़ा फेल हो गए, ठीक है। कल के दिन में इन्होंने बुल्स ने जो है मतलब बहुत अच्छा जीत हासिल किया था, लेकिन आज क्या हुआ ना कि गैप डाउन हो गया है यूएस के वजह से। यूएस में कुछ कुछ चल रहा होगा तो उस हिसाब से गैप डाउन हो गया। तो अगर हम एक चीज़ हमेशा याद रखना आप कि अगर हम ब्रेकडाउन में हैं और यूएस में ब्रेकआउट हो रहा है तो ये ज़्यादा डिफरेंस आपको क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, भले ही अगले दिन आपको गैप अप गैप डाउन कुछ दिख जाए, वो अनदर इशू, बट हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो आपको 100 पॉइंट गैप अप करा रहा है तो अल्टीमेटली इट विल फेल। सो आज क्या हुआ कि अच्छे मतलब हम लोग का बुल मार्केट है, यहाँ एक गैप डाउन हो गया तो मार्केट ने क्या किया, रिकवर करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 180 जो है उसको क्लेम नहीं करने दिया गया, वहाँ से फिर उसको नीचे फेंक दिया गया। अब 180 अगर क्लेम हो जाता ना तो आप देखो एक चीज़ कि 180 प्रीवियस वीक का जो है क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, ये देखो 178। इस वीक में अगर हम 180 पे क्लोज कर देते तो ये वीकली ब्रेकआउट हो जाता। अगले दिन मतलब मंडे से क्या होता है, फिर ये एक नए हाई के लिए ज़रूर ट्राई करता है, ठीक है। अब देखना है कि क्या हुआ है पिछले वीक में, कैसा हाई बना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम पीछे आते हैं और पीछे आके ये जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है ना, ये रेड कैंडल जहाँ से फॉर्म हुई थी उसके बाद देखो एक कितना करीब करीब 370-80 पॉइंट का एक गैप डाउन हुआ था, ठीक है। तो ये आता है आपका 248, ठीक है, 26,248, और कल के दिन में एग्जैक्ट हाई जो लगा है वो लगा है 246। तो आप हमेशा एक चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग को गैप डाउन मिला है ना, ये एक बड़ा कैंडल जो आया है, ठीक है, ये है आपका करीब करीब 370 पॉइंट का, 360-370 पॉइंट का, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर जाता है 248 के ऊपर अगर जाता है तो आप ऐसा एक कैंडल फॉर्म होते हुए नज़र आएगा आपको, ऑलमोस्ट करीब करीब 360-370 पॉइंट का ऐसा एक कैंडल आपको नज़र आएगा। इसको मैं आपको कर देता हूँ कलर, हाँ, ऐसा एक आपको कैंडल नज़र आएगा। 300 पॉइंट आप मान के चलो, तो 250 से 300 पॉइंट अगर मैं प्लस करता हूँ तो 550 का मेरे को टारगेट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक ही दिन में इतना बड़ा कैंडल, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, लेकिन 250 के ऊपर मेरा टारगेट रहेगा 550, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये गैप डाउन हो गया है, अब गैप डाउन के होने की वजह से ना ये नीचे आ रहा है सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो आप एक और चीज़ ध्यान दो, ये जो जगह है जहाँ पर पिछले एक बार ये टच करके नीचे गिरा, दूसरे बार टच करके नीचे गिरा, तीसरे बार ये टच हुआ और अगले दिन ये ऊपर खुल गया, किसी भी कारण से गैप अप खुल गया और ऊपर चला गया। अब ये ना 26,057 60 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट ना बरकरार रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा सपोर्ट इसने लिया है आज के दिन में, इसके नीचे अगर क्लोज कर देता तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन होता, बहुत ज़्यादा नहीं, ये 26,000 जो राउंड फिगर है यहाँ से फिर घूमने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ से टाइम लगता। तो अब क्या होगा ना, 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो 26,000 के स्टॉप लॉस से 26,060 पर एक पोजीशन बनने की पॉसिबिलिटी है अगर ये 80 के ऊपर गैप अप होता है। तो जैसे मान लो ये जो लास्ट प्राइस एक्शन बना है ना, यहाँ पर ये 80 के ऊपर गैप अप होता है, मान के चलो अगर 80-85 के ऊपर गैप अप होता है, 50-70 पॉइंट जो भी हो, ठीक है, अगर ये 100 के ऊपर गैप अप हो गया ना तो फिर यहाँ पर जितने भी लोग पुट लेके गए होंगे वो फंस जाएंगे, फिर अपना वो पोजीशंस को रफ करने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ आप ध्यान दो, ठीक है, कि ये जो 166 का जो लाइन है, ठीक है, अब मैं ज़्यादा लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत
बढ़िया प्राइस एक्शन है। ये 166 पे ना एक बार टच किया नीचे, दूसरी बार टच किया नीचे, तीसरी बार ऑलमोस्ट टच किया है, तो 166 170 के ऊपर ना ये फिर फट जाएगा, फिर आपको बहुत ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो आप ये कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, निफ्टी में आने वाले वीक में ना आपको बहुत तगड़ा मतलब दिख सकता है अच्छा खासा। और वीकली जो चार्ट है ना, वीकली चार्ट के हिसाब से ये तो पिछले जो शेडो है ना, इन शेडो के ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए। तो ये 100 के ऊपर जो नहीं गया है ना, ये 100 के ऊपर, अब आपको जो भी बियर्स है ना, ये 100 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो बुल रहेंगे वो 26,000 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बियर को अगर फंसाना है, अगर ये जो टॉप के स्टॉप लॉस से जिसने भी एग्रेसिव सेलिंग किया इसको अगर फंसाना है ना, तो ये 100 के ऊपर गैप अप कराना चाहिए। अगर ये कल के दिन में 50-70 पॉइंट 100 के ऊपर गैप अप हो गया, ये सारे के सारे बियर फंस जाएंगे एंड आपको ऐसा एक प्राइस एक्शन देखने का मौका मिलेगा। ये ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर अभी ऊपर, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रहेगा, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि बुल लोगों का सबसे बड़ा वेपन है गैप अप, ठीक है। तो गैप अप अगर हो गया, यहाँ सारे के सारे बियर फंस जाएंगे और 100 के ऊपर आपको एक फ्रेश प्राइस एक्शन दिखते हुए स्टार्ट होगा। एंड आपको जैसा मैंने आपको कहा कि 170 के ऊपर बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आपको नज़र आएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ शूटिंग स्टार है, गलती से भी गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये शूटिंग स्टार पे ना मान के चलो ये फ्रेश जोन है, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई भी ऑब्वियसली अगर मैं देखूँ तो ये प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है वो बुल फेवर नहीं है, क्योंकि ये क्या करती है ना, बुल लोग क्या करते हैं, आप इस साइकोलॉजी को समझो। 58,600 से ये लेके जाते हैं ऑलमोस्ट 59,500, 600 अगर मैं मान के चलता तो 1000 पॉइंट ये वापस आपको मूवमेंट करते हुए नज़र आया। लेकिन वो क्या किया ना, वो लास्ट में ये ऑलमोस्ट 80% फेड हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे बियर बैठे पड़े ऊपर पे, टॉप पे। बियर तो नहीं, ये मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ पर टॉप में ना एक हैंगिंग मैन बना है और उसके नीचे देखो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के साथ साथ ही बहुत बड़ा फॉल देखने का नज़र आया, ठीक है। अब अगर ये नीचे आता है ना तो सेम एज निफ्टी, यहाँ पर 58,517 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये इधर पे आता है, ठीक है, तो 500-520 पे अगर आता है ना, तो ये यहाँ से फ्रेश रिटर्न करने की कोशिश करेगा। अगर ये ऊपर भी जाता है ना, ठीक है, तो आपको ये जो जोन है ना 58,900 पे ना आपको रेजिस्टेंस मिलते हुए नज़र आएगा, ठीक है। एक बहुत ख़राब क्लोजिंग किया है इसने आज के दिन में, तो आपको बैंक निफ्टी अब वीक होते नज़र आएगा, निफ्टी आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा, ठीक है। एंड अगर ये नीचे भी आता है तो वही 58,500 एंड ऊपर अगर जाता है तो आपको 59,000 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, बहुत प्यारा चार्ट है, ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे ये अगर जितने टाइम मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, इस जोन पे अगर ये टाइम स्पेंड करता है ना, तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नोटिस कराना चाहता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी ना धीरे धीरे इसको अभी छेड़ना नहीं है, ठीक है, इस इधर पे सेल नहीं करना है। तो ये बैंक निफ्टी ना धीरे धीरे ये ऊपर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप इंट्राडे में इधर उधर कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोजिशनल में आपका बाई है। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि निफ्टी में आपको एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया, निफ्टी में मेरा भी पोजीशन है, ठीक है। मैंने इस पोजीशन को यहाँ क्रिएट किया था समवेयर हेयर, ठीक है। जब ये प्राइस क्या करती है, 2-3 बार टच करके नीचे आती है, ये नीचे जब आई ना 26,000 पे मैंने भी पोजीशन क्रिएट किया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऊपर भी गया है, लेकिन आज गैप डाउन होने की वजह से ये मेरे ऑलमोस्ट प्राइस के मतलब 40-50 पॉइंट ऊपर ही है, ठीक है। ये अगर 26,000 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, मैं यहाँ पर वेट करूँगा। अगर नीचे भी आ जाता है, मैं अपने कॉस्ट के आसपास अगर आता है वहाँ पर मैं निकाल दूँगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से चल रहा है ये फ्लैग एंड पोल भी हो सकता है, ठीक है। ये ऊपर गया, ये फ्लैग बना, अब ये गैप अप का इंतज़ार है। गैप अप हो जाता है तो ये फ्लैग एंड पोल में ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो बहुत लोग हैं जो लोग स्कैल्पिंग के नाम पे कुछ भी करते हैं, तो डेली मजदूरी नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, ठीक है,
और यहाँ ऊपर जाते ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ एंट्री लूँगा, वॉलेटिलिटी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये भले ही मेरा बहुत अच्छा एंट्री था, यहाँ से प्राइस बहुत अच्छा ऊपर भी गया है, लेकिन फिर बाद में रिग्रेट फील होगा कि यार क्यों रखा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बीच बीच में ना मजदूरी नहीं करना है, यहाँ सी ले लिया, वहाँ पी ले लिया। इधर आपको यहाँ अगर कोई यहाँ पर सेल भी किया होगा आज के दिन में और बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, जस्ट स्टिक विथ इट, ठीक है। एक छोटा स्टॉप लॉस रखो, वन वे जाओ। ये मतलब जो गधा मजदूरी करते हैं लोग, लेबर टाइप के, वैसा नहीं बनना है। एक स्टिक टू वन प्लान ओनली, ठीक है। वन स्टॉप लॉस, वन प्लान, दैट्स इट, यही बोलना है। बहुत लोग स्कैल्पिंग के नाम पर अभी गंदगी मचा रहे हैं, तो उसको नहीं फेवर करना है, ठीक है। एंड चलिए स्टॉक्स पे आते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मिंडा कॉर्प पे बात करते हैं। मिंडा कॉर्प देखो, ठीक है। मिंडा कॉर्प में ना मैंने आपको बताया था कि ये वीकली में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मिंडा कॉर्प में ना मेरे को लगा कि ये नीचे जा सकता है। अब ये 590 का जो लेवल है ना, अब देखो 2 लेवल मैं आपको बताता हूँ। ये एक सबसे पहला लेवल है 605 से ना ये नीचे आया, ठीक है। अब ये मेरे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट ये है कि ये देखो 2 बार ना इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। पहली बार यहाँ से गिरा, दूसरी बार ऑलमोस्ट ये टच किया, और ये तीसरी बार 591 592 ऐसा कुछ तो इसका लेवल है। 591 ही है, 90.90। एनीवेज, तो यहाँ पर इसने आज एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर ये इस छोटे से जोन पे, अगर आने वाले वीक में मैं इसको देखूँगा, ठीक है, अगर मान के चलो इस छोटे से जोन से ना ये घूमने की कोशिश कर रहा है और 605 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत अच्छा एक प्राइस मिलेगा मेरे को। एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है 630। अब इसके लिए हम वेट कर, मतलब जाने की प्रिपरेशन ले सकते हैं। अब इधर पे अगर स्कैल्पिंग करना हो मेरे को, तो क्या करूँगा, बहुत अच्छी क्वांटिटी में लूँगा एंड 630 तक का वेट करूँगा। अगर उस दिन 630 नहीं आया है तो एनीवेज नो इश्यूज़, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो बस इसको बाई करना है, चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। एंड इस बार ये 630 जब जाएगा ना, क्योंकि देखो इस जोन पे, ठीक है, ये अगर ये वाला जोन पे ना बहुत देर से वेट कर रहा है। अब ये थोड़ा और वेट करता है, यहाँ पर एक आपको बड़ी कैंडल नज़र आएगी जो सीधा इसको उड़ा देगी, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पर बहुत डीप कंसोलिडेशन हुआ है, तो 605 जैसे मैंने आपको बोला, 605 के ऊपर जाने की अगर कोशिश करता है तो बहुत अच्छा आपको प्राइस मिल सकता है। एनीवेज, तो दूसरा वाला एक स्टॉक है जो है मॉसचिप, ठीक है। अब मॉसचिप में क्या करता है ना, ये शायद नई कंपनी है। सो ये मॉसचिप क्या करता है, ये देखो धीरे धीरे ना यहाँ पर एक प्राइस एक्शन फॉलो होता है, ठीक है। आपको थोड़ा कचरा नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको वीकली में लेके जाता हूँ। वीकली में आप एक चीज़ देखो कि यहाँ एक डब्लू फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ डब्लू एक बना हुआ है, ठीक है। तो डब्लू का जो नेक लाइन है ना वो यहाँ है, ठीक है। तो ये डब्लू के नेक लाइन में एक बहुत बड़ी कैंडल आती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, डब्लू के नेक लाइन तक आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से एक्सटेंड करूं तो ये देखो इस डब्लू पे ना वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन है आपका 203। तो 203 आपका वीकली में सपोर्ट बन रहा है। एंड हम देख लेते हैं इसको डेली के साथ मर्ज करके कि सही में एकदम सपोर्ट सही में आ रहा है कि नहीं, मतलब दोनों मर्ज हो रहे हैं कि नहीं। तो डेली में भी आपका करीब 203 204, अगर आपको 200 वाला एक स्पाइक आता है, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेल आ रहा है, सेल के हिसाब से अगर यहाँ 200 पे स्पाइक होके ही है, अगर ऊपर जाता है, देखो 200 राउंड फिगर भी है, ठीक है। एंड 200 से पक्का यहाँ जो सेलर्स आए हुए होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, क्योंकि देखो सेलिंग जो आई है ना, सेलिंग आई है आपका 226 से, ओके। अगर आपको अच्छे से देखना है प्योर प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट लिया गया था, फिर एक बड़ी कैंडल आई, इसको ब्रेक की, फिर एक कैंडल ने इसको टेस्ट किया, अगली बार फिर एक बड़ी कैंडल आई है। तो 227 तक ये अगर घूमता है 200 से, तो 227 तक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जा सकता है। 227 226 225 ये वाला जोन रहेगा ना, जो ये बहुत वाइटल जोन है। तो 200 से मैं 225 तक का लूँगा सबसे पहला टारगेट, और 225 के ऊपर आपको सीधा 240 वाली दिखेगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को थोड़ा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट में ना
इसका फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर ये 200 के नीचे 190 आता है और 190 के नीचे ख़राब हो जाएगा, तो एक 200 पे लेके 190 का स्टॉप लॉस लगा अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैं ये लेने की कोशिश करूँगा। 10 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है। एंड ये नया स्टॉक है तो ये 200 से 300 भी जा सकता है विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो देखते हैं इस पर थोड़ा, इसको ट्राई करके देखेंगे आने वाले फ्यूचर में क्या करता है। चलिए भेल में अभी एक और दूसरा स्टॉक देखते हैं, भेल। अब ये भेल में भी ना क्या है कि टॉप में एक शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, बहुत अच्छा ये एक रन लिया था 260 से ऑलमोस्ट 290 तक, ठीक है, 6-7% का। अभी देखते हैं कि यहाँ पर सीन क्या है। तो सीन सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक मतलब रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो है वीकली में रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अभी देखो ये यहाँ पर शूटिंग स्टार इसने बनाया हुआ है। अब वीकली में सपोर्ट भी देख लेते हैं। तो सपोर्ट क्या है कि ये 272 अपना सपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पहली बार गिरा, फिर दूसरी बार गिरा, फिर ये तीसरी बार यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ 272 पर आके ये रुकेगा ज़रूर। ओके, तो अभी देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एम बन रहा है। इस एम को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि एक हाई लगा है, बट स्टिल 3 रेड कैंडल है। तो ये जितने भी अंग्रेज ट्रेडर होंगे वो लोग बोलेंगे 3 ब्लैक क्रो या वट एवर इट इज़, पता नहीं जो भी हो। मेरे को देखने का है कि ये जो 281 का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के नीचे एक बार आना चाहिए, ठीक है। 281 के नीचे अगर ये आना स्टार्ट किया, 279 के नीचे आपको एक बहुत बड़ा कैंडल दिखेगा और ये 270 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो इस रेंज को आप ना मार्क करके रखना, ठीक है, इस रेंज को आप मार्क करके रखना। मेरे लिए ये दोनों रेंज है। तो 280 के नीचे आपको 270 तक का भी आ सकता है, मतलब आपको स्पाइक दिख सकता है। तो व्हेल में मेरे को एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर लोग के लिए ये एक बहुत अच्छा जोन दिख सकता है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे, भेल को थोड़ा चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। सो आपको आने वाले वीक के लिए गुड लक।